हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप में से बहुत से बच्चों ने जो CUET 2024 का आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा या आपके फॉर्म तो है अप्लाई हो ही रहे हैं, तो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और वो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के लिए, तो उनका सिलेबस क्या रहेगा 2024 में, मैं वो लेकर के आप लोग के आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सिलेबस को समझ लीजिए। बहुत ही आपने जो पढ़ा हुआ है, मैं सिलेबस पूरा देखा, ज़्यादातर आपकी वही चीज़ें हैं, बस उसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझना होगा। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी करना है। और इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि इसमें कैसे आपको तैयारी करनी है, तो मुझे कमेंट करिएगा। आप लोग के लिए मैं प्रिपरेशन के लिए भी अलग से वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो आइए देखते हैं, इसमें यूनिट वाइज दे रखा है जो आपका सिलेबस होगा। सबसे पहले उन्होंने बताया देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। सबसे पहले जिसमें सिलेबस में दे रखा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो यूनिट 1 में इसमें आपका इसी के बारे में बताया है कि जो ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपके प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती हैं। तो उसमें आपके बहुत से क्लब्स आ जाते हैं, जो सोसाइटीज बनाई जाती हैं वेलफेयर के लिए, या फिर जो स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, क्लब्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो इनके किस तरह से अकाउंट्स रखे जाते हैं, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा, जो पार्ट 1 में बुक चलती है वहाँ पर इसके बारे में दे रखा है। तो वो क्या है, क्या मीनिंग, उसकी एग्जांपल्स किस तरह से, क्या उनका कॉन्सेप्ट रहता है, किस तरह से वो अपने अकाउंट्स बनाती हैं, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कैश बुक नहीं बनती, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो कैसे बनता है, क्या उसकी फीचर्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, वो आपका यूनिट 1 हो जाएगा। यूनिट 2 में क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, उसमें अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, कैसे उसके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे इंटर करता है कोई भी जो नया पार्टनर है, रिटायरमेंट होगा तो वहां पर क्या होगा, वो सारा आपका आ जाएगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में। यूनिट जो 3 है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, की किस तरह से जो आपके चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कोई नया पार्टनर अगर इंटर कर रहा है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या फिर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, कैसे निकाला जाता है, किस तरह से उसकी जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रिवैल्यूएशन जब किया जाएगा एसेट का, लायबिलिटीज का, तो कौन से अकाउंट होंगे, कौन से रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल में क्या नेचर होता है, गुडविल का कितने टाइप्स की होती है, कैसे उसको निकाला जाता है। आपके जो मेन 4 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, जो आपका मल्टीप्लर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 4 मेथड्स होते हैं। क्या है, किस तरह से उनको निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। फिर कैसे नए पार्टनर का एडमिशन होगा और उसके अकाउंट्स उससे रिलेटेड बनाए जाएंगे। साथ ही रिटायरमेंट या डेथ होती है पार्टनर की, तो वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाएगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा गुडविल का, इससे रिलेटेड आपका जो 3rd यूनिट है वो हो जाएगा। यूनिट 4 में रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म का अगर विघटन जिसे कहा जाता है हो रहा है, वो टूट रही है, तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी, मीनिंग क्या होगी, कैसे अकाउंट्स का सेटलमेंट किया जाएगा, ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। जो आपकी बुक अकाउंटेंसी की थी, ये पूरा आपका वही सिलेबस है, तो आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा उसी को और अच्छे से डीपली पढ़ना है और थोड़ा सा एमसीक्यूज सॉल्व करना है कि कैसे पेपर आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। चलिए इसमें नेक्स्ट में जो कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसमें क्या आएगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल की जो अकाउंटिंग की जाती है, ये आपका यूनिट 5 रहेगा। शेयर एंड डिबेंचर्स के लिए, क्योंकि एक कंपनी जो होती है काफी बड़ी कंपनी होती है, इतनी किसी के पास पर्सनली नहीं हो पाती है कैपिटल की वो खुद से खोल सके, तो इसलिए क्या होता है कि वो शेयर्स या फिर डिबेंचर्स के थ्रू जो कलेक्ट करती है, अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है उसमें। तो क्या होगा, किस तरह से जो शेयर्स और डिबेंचर को इशू किया जाता है, उनकी मीनिंग क्या है, शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्या हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, उनका फॉरफीचर क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर या फिर पर इस पर इशू किए जाते हैं, तो उनकी क्या ट्रीटमेंट्स रहते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर है कि जो रिडेम्पशन होता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब जो डिबेंचर्स होते हैं उनसे जो आपने लोन लिया है उसको रिपे किया जाता है, तो वो रिडेम्पशन कहलाएगा।
रिडेम्पशन कैसे होता है, क्या उसका प्रोसीजर्स होता है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर जो नेक्स्ट यूनिट 6 है उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो अभी तक आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने बनाए थे उनका एनालिसिस करना। तो उसके लिए कौन से स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, हाँ उसका एनालिसिस की मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसका टूल्स क्या कौन कौन से होते हैं। साथ ही अकाउंटिंग रेशियोज जो निकाले जाते हैं जिसमें आपके करंट रेशियो है, डेब्ट टू इक्विटी है, इन्वेंट्री टर्नओवर है, बहुत से हैं। ये भी काफ़ी इजी भी है और सिंपल सा एक आपको फार्मूला होता है, उसके थ्रू आपको निकालना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है क्या होता है, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, कंपनी में कैश जो है उसका फ्लो किस तरह का है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो है, किस किस आइटम्स में हुआ है, ये चीजें इसमें देखी जाएंगी। और साथ ही यहाँ पर डिविडेंड है, टैक्स है, सेल है, परचेज है ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, इसके थ्रू ये निकाला जाता है कि कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है। फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ जाएगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जो यूनिट 1 है वहां पर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कि किस तरह से जो अकाउंटिंग है कंप्यूटराइज तरीके से बनाए जाते हैं अकाउंट्स को, क्या सिस्टम ये होता है, क्या कहलाता है, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह से यूज किया जाता है, स्टेप्स इन द इंस्टॉलेशन ऑफ सीएस, क्या स्टेप्स होते हैं इसको इंस्टॉल करने के, डाटा एंट्री क्या होगी, डाटा वैलिडेशन क्या है, डाटा वेरिफिकेशन क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे की जाती हैं, कैसे रखी जाती हैं। उसके बाद आ जाएगा जो नेक्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीबीएमएस बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है। फिर ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ऑब्जेक्ट इसके क्या होते हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स किस तरह बनाई जाती हैं, क्या होती हैं, डाटा कैसे क्रिएट, जो टेबल होती है कैसे क्रिएट की जाती है। फिर आ जाएगा अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, की जो स्प्रेडशीट बनाई जाती है वो क्या होती है, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, क्या आपका जो अकाउंटिंग है उसमें उसका क्या यूज है। तो कॉन्सेप्ट उसका कि क्या होती है, फीचर्स ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, कौन कौन से फीचर्स वहाँ पर हमको प्रोवाइड कराए जाते हैं, मिल जाते हैं, कैसे अकाउंट से जनरेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कैसे हमको मिलती है। तो वो सारी चीजें आपकी इस वाले यूनिट में आ जाएंगी। तो ये था आपका सिलेबस जो बच्चे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग से CUET में जो नॉन डोमेन सब्जेक्ट में इसको जो है चूज किया है उनके लिए। तो आप लोगों को ये NCERT की जो बुक्स है वो फ्री आप अवेलेबल भी हैं ऑनलाइन, गूगल से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारा मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक्स हैं या आप लोग चाहते हैं कि इसकी तैयारी में आप लोग को कराऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा बच्चों को कमेंट आए तो इसकी क्लासेस भी मैं आप लोग के लिए शुरू कर दूंगी बहुत ही। इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स का है या एंटरप्रेन्योरशिप का है या फिर बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है उस पर भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।